हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं कवर करवाने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है और इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो आपको प्रॉब्लम आती है ना क्लाउड वाले क्वेश्चन में या फिर शैडो वाले क्वेश्चन, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो सब इसमें मैं करवा दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, क्या जरूरत पड़ेगी। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना, इसमें ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको साइन थीटा कॉस थीटा यूज करना पड़ता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस उतनी सी नॉलेज अगर आपको है तो आपको इस चैप्टर में ही कोई दिक्कत नहीं होती, इस फिगर बनाने होते हैं। तो एक तो दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या? एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एक पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये समझ लिया तो फिर तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो इसमें ये होता है कि आप ग्राउंड पे जैसे हो ये, और कोई एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग ये है और आप ग्राउंड पे हो, तो आपने ग्राउंड से आप जहां पे हो और बिल्डिंग को देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो जो ये ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन ज्वाइन की है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये दो वर्ड जो है वो आपको यूज होंगे और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ये जरूरी है आपको, मतलब, ठीक है। फिर हमारा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसमें क्या है तुम्हारा कि अगर ये ग्राउंड है और ये हमारा टावर है या बिल्डिंग है, जो भी है, आप इसके टॉप पे हो, बिल्डिंग के टॉप पे हो, और नीचे मान लो एक कार है, उसको आप देख रहे हो, यानी इस बार आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, लाइन इस बार इस तरीके से। तो आपका जो लाइन ऑफ साइट होता है, ये लाइन ऑफ साइट होता है जिस जहां से आप देख रहे हो ऐसे, तो यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये जो थीटा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम ये एंगल थीटा ही ले लेंगे। तो सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, आप देख सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां भी बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां भी है। अब आपको जो भी साइड गिवन होगी या फाइंड आउट करना होगा वो आप देख लोगे। लेकिन बस कॉन्सेप्ट ये, जब भी डिप्रेशन वाला एंगल आ जाए आपको इस तरीके से फॉर्म जरूर करना है। सॉल्व करने में इसका यूज नहीं होगा, लेकिन आपको ये बनाना जरूर है, नहीं तो नंबर कटते हैं, ठीक है, फिगर के नंबर कट जाएंगे आपके। समझ में आ गया? बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड मान लो ये है, एक लैडर है जो कि एंगल 60 डिग्री बनाती है, ठीक है। व्हेन प्लेस अगेंस्ट अ वॉल, अब ये जो लैडर है ना, अब कोई एक दीवार है, जैसे ये वॉल है, इस पे ऐसी रखी हुई है। इफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट हमारा ये है, 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है तो इससे 2 मीटर की दूरी पे है। अब बोला है लेंथ ऑफ लैडर बताओ, तो हमने लेंथ ऑफ लैडर को x मान लिया, ये हमारी लैडर है, ठीक है। अगर मैं एक ट्राइंगल ABC ले लूं, तो ABC में ये जो AC है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? AC। तो अगर ये AC फाइंड आउट करना है तो आप बताओ, इस ट्राइंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस है और ये क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? तो कॉस में आता है। तो आप cos 60 डिग्री अप्लाई कर दो। बेस हमारा 2, हाइपोटेनियस हमारा x, तो cos 60 होता है 1/2, 2 अपॉन x, तो x कितना आ जाएगा? 4 मीटर। और x हमारा क्या था? लेंथ ऑफ लैडर। तो लेंथ ऑफ लैडर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 4 मीटर। इसमें लेंथ ऑफ लैडर क्या आ गया? 4 मीटर आ गया हमारा लेंथ ऑफ लैडर। बस पेपर में ध्यान ये रखना, जो भी चीज फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी चीज तुमने लेट की है, वो शुरुआत में बता देना। जैसे मान लो मैंने ये x लिया है, तो आप पेपर में लिख देना लेट लेंथ ऑफ लैडर भी x। तो जो भी x या y या जो भी आप ले रहे हो वो उस बता देना और लास्ट में अपना आंसर कंक्लूजन कर देना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4 मीटर। अब जैसे हम नेक्स्ट देखें तो क्या लिखा है, ये शैडो पे बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, फिगर बनाने की कोशिश करो। और मुझे लगता है काफी लोगों को दिक्कत आती है फिगर बनाने में। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, आप बड़े आराम पे बना पाओगे। क्या? शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड 30 और 60। इतना हमें समझ में आ रहा है कि एक टावर का शैडो की बात हो रही है, दो एंगल हैं,
तो एक बताओ, अगर ये ग्राउंड है, मैंने ये टावर ले लिया, ठीक है, अब मुझे पता है इसकी शैडो जो बन रही होगी वो ग्राउंड पे ऐसे बन रही होगी ना नीचे। तो मान लो एक शैडो हमारी इधर है, ये इधर से इधर तक, टावर को ऐसे ज्वाइन कर दिए ऊपर से। एक शैडो मान लो यहां बन रही होगी, यहां से यहां तक, तो दो शैडो बना दी पहले, मतलब एक शैडो हमारी ये हो गई और एक ये। अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लो, सीधी बात है, जितने आप टावर से पास होगे उतना एंगल बड़ा होगा। तो ये एंगल 60 होगा और ये दूर है तो ये एंगल छोटा होगा, यानी ये 30 डिग्री होगा। समझ रहे बात को, मतलब जितना दूर होगे उतना छोटा होगा एंगल, जितना पास होगा उतना एंगल बड़ा। अब एक और कॉमन सेंस चल जाएगा, ये शैडो छोटी है और ये वाली शैडो बड़ी है, तो अब यही लिखा था ना 40 मीटर लॉन्गर, जब एंगल 30 डिग्री है तो 60 डिग्री पे भी तो कुछ शैडो बन रही होगी। हमने मान लिया ये शैडो एक्स है इतनी, तो 30 पे बोला गया था जब एंगल 60 था उससे 40 मीटर लॉन्गर है। तो अगर इतना एक्स है तो क्या ये एक्स प्लस 40 होगा, क्योंकि लॉन्गर बोला ना, 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा है, तो ये वाली शैडो एक्स प्लस 40। तो अगर आपको फिगर में कंफ्यूजन होती है इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो ट्रिक याद रखो कि पहले से शैडो बना दो दो जगह, एंगल आप कॉमन सेंस से लगा लो, और यहां से ही पता लग रहा है एंगल, इस वाले एंगल पे ज्यादा बड़ी शैडो होगी तो कितनी बड़ी है 40 मीटर, 40 ऐड कर दो। निकालना क्या है, निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ये एच ले लो, हाइट ऑफ द टावर ये निकालना है। अब ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी डी, बस। अब दो ट्राइंगल बने, दोनों ट्राइंगल में देख लेते हैं क्या लगाना है। तो पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, हमें निकालना है एच है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप बताओ इस ट्राइंगल में इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है, तो हम tan 60 डिग्री लगा देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन एक्स। अब tan 60 कितना होता है, √3, h अपॉन एक्स, तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा √3x। आया समझ में, h कितना आ गया, √3x आ गया। अच्छा, अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी टी, बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर ये ट्राइंगल लिया तो इस बड़े ट्राइंगल में हमारा एंगल क्या है 30, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा कितना है x प्लस 40। tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन एक्स प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उससे पहले एक काम कर लो, h की वैल्यू √3x से ये पुट कर लो तो x मिल जाएगा हमें, x प्लस 40। तो x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देंगे तो x प्लस 40 आ जाएगा, यहाँ √3 का √3 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब इस x को यहाँ माइनस कर लो, तो 3x माइनस का x, ये 40 इक्वल टू 2x, तो 2 से डिवाइड करोगे तो x कितना आ जाएगा 20। तो अगर x 20 आ गया तो अगर x को 20 यहाँ पुट कर दोगे h आ जाएगा। देखो h हमारा है √3x, तो √3 इंटू 20 तो आ जाएगा 20√3, और मीटर में है ना सब कुछ, तो हाइट आ जाएगी 20√3 मीटर। तो बस इन क्वेश्चन को दो ट्राइंगल बनता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें दो ट्राइंगल बनते हैं, तो आपको दो ट्राइंगल में देख लेना है कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, बस फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया पक्का, तो नोट कर लो, इसका आंसर हो गया 20√3। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो आप कर लेना, क्योंकि ऐप पे क्या है, एक तो आपको एनसीईआरटी की जो पीडीएफ वगैरह है सारी की, दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए हर चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपने एनसीईआरटी कर ली तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है, चाहे सीबीएसई का सैंपल पेपर वगैरह हो वो भी आपको मिल जाएंगे यहीं पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है। बोले एक एरोप्लेन है फ्लाइंग एट अ हाइट 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड से ऊपर, मान लो ये ग्राउंड है हमारा और यहाँ 300 मीटर ऊपर, ये 300 मीटर की हाइट है, ठीक है। इस हाइट पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, फ्लाइंग एट दिस हाइट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन इधर है हमारा, चलो इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से अब नीचे देखा जा रहा होगा, कुछ
ऊपर से कुछ नीचे देखा जा रहा होगा। किसको देख रहे हैं? 2 पॉइंट को देख रहे हैं। ऑन बोथ बैंक ऑफ रिवर, रिवर, अब जैसे रिवर ऐसी होती है, मान लो ये रिवर है, ऐसे ऐसे जा रही रिवर, ठीक है, तो ये रिवर के किनारे हैं, तो बैंक ऑफ द रिवर का मतलब रिवर के जो किनारे हैं, 2 पॉइंट देखना है, मतलब एक पॉइंट ये इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एरोप्लेन से अगर सेम डायरेक्शन बोलता तो हम 2 पॉइंट इधर लेते, 1 और 2, लेकिन हमें बोला अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि 1 पॉइंट मान लो आपने इस साइड लिया तो 1 पॉइंट इस साइड लो। ये रिवर के 2 पॉइंट हो गए, जैसे ये रिवर है ना, तो 1 पॉइंट इधर हो गया, 1 पॉइंट इधर, तो ये 1 पॉइंट ए इधर ले लिया मैंने, तो बी इधर हो गया और ये सी इधर हो गया। इन 2 पॉइंट का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है, जो कि 45 और 60 है। तो ये सबसे पहले तो ज्वाइन करो, इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन 45 डिग्री हमने बना लिया इधर, इसको ज्वाइन करो, और ये हमने एंगल 60 ले लिया। आप कहीं भी ले सकते हो, आप 60 यहां इधर 45 से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60। इस पॉइंट को M मान लो। समझ में आ गया फिगर? एरोप्लेन से हमने 2 बना दिए एंगल, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर। क्या निकालना है? विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर हमारी ये है, तो हमें BC फाइंड आउट करना है अल्टीमेट। क्या फाइंड आउट करना है? BC। अब कैसे होगा? तो एक ट्राइंगल ले लो AMB, एक ट्राइंगल कौन सा ले लो? इन ट्राइंगल AMB। तो ट्राइंगल जब आपने AMB लिया तो क्या यूज करो? tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 300, बेस कितना है? BM। tan 45 कितना होता है? 1, 300 अपॉन BM। तो BM कितना आ जाएगा? BM आ गया 300। समझ में आ गया इतना? BM आ गया। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, AMC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AMC tan 60 डिग्री यूज कर लो। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे भी 300 अपॉन MC हो जाएगा यहाँ पे। tan 60 कितना होता है? √3, 300 अपॉन MC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो MC इक्वल टू आ गया 300 अपॉन √3। अब रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3, तो 300 √3 अपॉन 3, तो क्या ये 100 √3 आ गया? तो अगर आपको BM की लेंथ मिल चुकी है और MC की लेंथ मिल चुकी है, तो विड्थ ऑफ रिवर जो हमें निकालना है, विड्थ ऑफ रिवर वो क्या है? वो कहीं ना कहीं BM प्लस MC है। तो BM हो गया 300 और ये आपका है 100 √3। अब 100 √3 देख लेते हैं कितना है। देखो 100 मल्टीप्लाई बाई √3, √3 कितना है? 1.732, यानी कि 173.2। तो 300 में अगर हम 173.2 ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 473.2 मीटर। बस हो गया ये विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये डिप्रेशन समझ में आया कैसे करना है? परेशान कुछ नहीं होना, बस ज्वाइन कर देना है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक कमाल का क्वेश्चन लेके आया हूं, स्पीड वाला, ठीक है। स्पीड वाले क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले पढ़ो आप क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ और कोशिश करो इसको। क्या लिखा है? एक मूविंग बोट है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। देखो जैसे ये क्लिफ है मान लो, इसके टॉप से एक बोट को देखा जा रहा है। अब बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, और क्लिफ की जो हाइट है वो कितनी है? 150 मीटर। मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, यानी एक बोट जो है मान लो इधर थी पहले, फिर मान लो इधर आ गई। अवे का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। एक जो बोट है, बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से दूर जा रही है, ए से बी तक पहुंच गई। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, अब सीधी बात है, डिप्रेशन की बात हो रही है, यानी ऊपर से नीचे देखा गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। अगर आपको कभी लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो, कॉमन सेंस लगा लो ना, जितना पास होगे उतना एंगल बड़ा होगा, जितने दूर होगे उतना एंगल छोटा होगा। अब लेकिन डिप्रेशन की बात हो रही तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ये एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट।
अब जैसी स्पीड का नाम सुनते हैं लोगों की हवा खराब, ये स्पीड पूछ लिया। तुम कुछ मत सोचो, तुम जैसे करते हो, कैसे, तुमने मान लो ये पॉइंट सी ले लिया, ये डी, इस लेंथ को तुमने एक्स मान लिया, इस लेंथ को तुमने वाई निकाल लिया। तुम तो अपना जैसे दो ट्राइंगल लेते हो अपना लगा लो 10 30 10 45 जो भी है लगा लो, ठीक है। आपको ये बता रखा है कि यहां से यहां एंगल जब चेंज हो रहा है तो आपको 2 मिनट लग रहे हैं। तो अगर आपने यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस बता दी तो स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस आ गया, y आ गया, तो टाइम से डिवाइड कर दोगे, क्या हमारा स्पीड आ जाएगा। तो क्यों परेशान हो स्पीड के चक्कर में, तुम तो डिस्टेंस पे फोकस करो, ठीक है। तो हम y पे फोकस करेंगे, यानी जब भी कोई स्पीड का क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तुम तो अपना डिस्टेंस पे फोकस करो और डिस्टेंस में डिवाइड कर दो टाइम से, अपने आप ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आप बात समझ रहे हो, पक्का 101%। तो बस आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है कि स्पीड इक्वल टू बस डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, कभी बोलेगा मीटर पर आवर में बताओ, किलोमीटर पर आवर में बताओ, बाद में, पहले अपना आंसर निकाल लो, चेंज हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है। चलो अभी जैसे करते हो, कैसे, एक ट्राइंगल लोगे डी सी ए, एक ट्राइंगल हम ले लेंगे कौन सा, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेंगे डी सी ए, इन ट्राइंगल डी सी ए क्या यूज करोगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 150 और बेस हमारा x, और tan 60 क्या होता है √3, तो 150 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो एंगल हमारा यही था ना, 60 से 45 हुआ था और ये थी 150, तो ये tan 60 पुट करा 150 अपॉन x, तो यहाँ से x निकाल लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 150 अपॉन √3, कितना आएगा 150 अपॉन √3। तो अगर रैशनलाइज कर लिया जाए इसको तो कितना आ जाएगा 150 √3 अपॉन 3, तो क्या है x की वैल्यू 50 √3 आ जाएगी। चलो x निकाल के रख लिया। अब ये वाला एंगल ले लो, यानी कि ट्राइंगल डी सी बी ले लो, इन ट्राइंगल डी सी बी tan 45, परपेंडिकुलर है 150 और बेस कितना होगा इस बार, यहां से लेके यहां तक y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई। tan 45 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई 150 आ जाएगा, ठीक है। अब आप x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 50 √3, तो y फाइनली आ जाएगा 150 माइनस का 50 √3, 50 कॉमन ले लो तो आ गया 3 माइनस का √3, चेक करो इतना। और ये किस में आएगा, ये मीटर में था तो ये मीटर में आ गया। तो हमारा जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमने y ली है और टाइम हमें 2 मिनट दे रखा है, तो s इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3 माइनस का √3 अपॉन टाइम कितना है 2, 2 से ही कट गया तो ये आ गया 25 3 माइनस का √3, आया समझ में। लेकिन जो अभी हमारा आंसर आया वो आया मीटर पर, टाइम हमारा किसमें मिनट में, तो हमारा आंसर आ गया मीटर पर मिनट में। तो अब लेकिन आपको चेंज करना है मीटर पर आवर में। तो उम्मीद करता हूं ये फिगर आपने बना लिया और मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, तो ये नोट कर लो इतना। तो अब हमारा जो स्पीड है वो चेंज करना है। देखो हमारा स्पीड अभी आया ये 25 3 माइनस का √3 और ये कितना है मीटर पर मिनट में है। मुझे मीटर तो ठीक है, मिनट को चेंज करना है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये तो पता होगा आपको। तो अगर आवर को मिनट में चेंज करना होता है तो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मिनट से आवर में जाना है तो 60 से डिवाइड करते हैं। कहां डिवाइड करोगे ये भी कंफ्यूजन है, तो देखो समझो, जो नीचे है उसको चेंज करना है ना, ऊपर तो ठीक है ना। तो आपने पहले डिवाइड का साइन बनाया, आपको जो भी चेंज करना है नीचे वाले पार्ट में करना है। मिनट को आवर में तो आपको 60 से डिवाइड करना, नहीं 1/60 करते हैं ना, डिवाइड का मतलब है 1/60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर आवर में। अब 60 को ऊपर भेज दो तो 25 3 माइनस √3 और 60 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाएगा ना,
मीटर पर आवर। अब आप √3 की वैल्यू रख देना, कितना 1.732 इंटू 60 और कैलकुलेशन कर लेना 1902 आ जाएगा मीटर पर आवर में। अब ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ दी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन स्पीड वाला होता है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको ये बहुत आसान कर दिया और स्पीड वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है अब कि यार स्पीड वाला क्वेश्चन कैसे करना है। सिंपल डिस्टेंस निकालो, टाइम से डिवाइड करो बाद में, ठीक है। पहले से कुछ मत सोचो उसके बारे में। और अच्छा लगा तो फीडबैक में बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं करा तो कर दो, बेशरम मत बनो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्लाउड पे बेस्ड है। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्लाउड वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात आपको नहीं आता होगा, तो ध्यान समझो कैसे करना है क्वेश्चन को। लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट। एक कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का लेना। मान लो ये क्लाउड है, सी ले लिया मैंने, कोई एक पॉइंट है ए ले लिया, और जो पॉइंट है ना वो 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द लेक। मान लो ये लेक है, ठीक है, लेक पे ये सबसे ऊपर वाला लेयर है वाटर का। तो यहां पे जो हाइट लेनी है वो 60 मीटर लेनी है, मतलब इस वाटर सरफेस पे जो लिखा है ना अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द लेक, ये लेक है मान लो इधर, तो इसका जो सरफेस है इससे 60 मीटर की हाइट पे एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है क्लाउड का, और वो कितना है 30 डिग्री। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया फिगर? वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ इतना पहले। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन टू लाइन मैच करो। एक क्लाउड है जिसका एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है वो 60 मीटर ऊपर है। कहां से? ये लेक का जो सरफेस है वाटर का, ठीक है। अब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी लेना है यहां से, किस चीज का? इसके शैडो का। अब ये शैडो का क्या मतलब है? तो जब ये क्लाउड वाला क्वेश्चन आए तो ये जो सरफेस होता है वाटर को, इसको माइंड में एक मिरर माना करो। क्या माना करो? मिरर। और थोड़ी फिजिक्स लगा लिया करो कि अगर हमारा क्लाउड इधर है तो समझ लो यहां मिरर से ये ऑब्जेक्ट है। आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर में, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही पीछे इसका इमेज होता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इधर हो गया, आर ले लिया उधर। तो इसका मतलब जो ये लेंथ होगी, मतलब यहां से यहां तक, अगर इस पॉइंट को मैं मान लो डी ले लेता हूं, तो जितनी लेंथ ये सी डी होगी उतनी ही लेंथ डी आर होगी, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो इस रिफ्लेक्शन का इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कितना? 60 डिग्री। बस इतना क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करो इस फिगर को। अब पूछा है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर हमारा ये है, सरफेस ऑफ वाटर ये है, ये हाइट पूछ रहा है। तो देखो अगर ये 60 है तो ये तो 60 होगा। इस पॉइंट को मान लो मैंने ई ले लिया, इधर एफ ले लिया। तो अगर मुझे हाइट ऑफ क्लाउड बतानी है तो ये लेंथ पता करनी है, इसको मैंने एच मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लिया? एच। तो अगर ये एच है और ये 60 है, नहीं ये 60 प्लस एच हो गया टोटल, यहां से लेके यहां तक, जिसके लिए मैंने लेट किसको करा? सीई को। कितना? एच मीटर, ठीक है। तो अगर आपको क्लाउड की हाइट बतानी है, इसका मतलब यहां से यहां तक बताना है, तो 60 और ये एच, 60 प्लस एच, ठीक है। यानी एच पता लग जाएगा तो हाइट ऑफ क्लाउड पता लग जाएगा। अब एक चीज मैंने बताई थी, यहां से जितनी डिस्टेंस इस क्लाउड की उतनी इसके रिफ्लेक्शन की होगी। तो अगर ये 60 प्लस एच है तो नीचे भी 60 प्लस एच होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल दिख रहे हैं दो आपको। एक ट्राइंगल आपको देखो ये 60 वाला दिख रहा है और एक ट्राइंगल आपको ये 30 वाला दिख रहा है। तो इसके लिए बेस मान लो एक एक्स, तो ए को हमने एक्स मान लिया। बस अब सॉल्व कर लो। अब दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल सी ई ए ले लो। इन ट्राइंगल सी ई ए, तो सी ई ए में क्या यूज करोगे? tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, तो x कितना आ जाएगा? √3h। अब एक ट्राइंगल ले लो ये वाला ए ई आर, इन ट्राइंगल ए ई आर। तो ए ई आर में एंगल हमारा कितना है? 60 है, तो tan 60 यूज करो। यहां पे परपेंडिकुलर देखने में थोड़ी दिक्कत आती है किसी किसी को। देखो
इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक है और ये लेंथ है 60 प्लस एच और ये लेंथ है 60, तो प्लस का 60, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 और ये एच, तो परपेंडिकुलर यहां पे 120 प्लस एच बनता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और बेस हमारा एक्स है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, 120 प्लस एच अपॉन एक्स की वैल्यू यहां पे है √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3h इक्वल टू 120 प्लस एच, 3h माइनस एच इक्वल टू 120, 2h इक्वल टू 120, तो h कितना आ जाएगा, क्या h हमारा 60 मीटर आ गया, यानी ये 60 मीटर आ गया, तो हाइट ऑफ क्लाउड क्या हो जाएगा 60 प्लस 60, तो हाइट ऑफ क्लाउड आ जाएगा, हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल टू 60 प्लस 60, कितना आंसर आ जाएगा 120 मीटर। आया इसमें? तो ये था क्लाउड वाला क्वेश्चन। तो जितने हार्ड टाइप के क्वेश्चन लगते हैं शैडो, स्पीड, क्लाउड में सारे करवा दिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो कमेंट में फीडबैक जरूर बताना, ठीक है। बहुत कम टाइम में कोशिश करिए, मेन बात होता है कम टाइम में ज्यादा चीजें समझाना, और मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है। वीडियो में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।